युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध खाड़ी में हो रहा है। दुनिया में आर्थिक अराजकता होगी, लेकिन भारत इन अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व से, देश के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीना तान करके अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाई जा रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। यह समय है जब पूरा देश एकजुट होकर के 145 करोड़ का भारत अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होकर के बोले कि जो भी देश के नेतृत्व का आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब दुनिया अराजकता में, अव्यवस्था में त्रस्त है, भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, तब लोग अफवाह का सहारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। जो लोग जिनका विश्वास जनता खो चुकी है, जिन लोगों को जनता पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, आज वे लोग जब मुकाबला नहीं कर पाए तो अब अफवाह का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हमें अव्यवस्था और अराजकता को नहीं फैलने देनी है, मिल करके कार्य करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको मजबूती के साथ कार्य करना है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता है। हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करें। जिन लोगों ने विश्वास खो दिया है, आज वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास जता रही है। कभी कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पे हमारा विश्वास नहीं, कभी कहते हैं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग पे हमारा विश्वास नहीं। यानी अगर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाए और वे लोग जीत जाएं तो उनकी उपलब्धि हो गई, और हार गए तो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। यह देश समझ चुका है, जो लोग सनातन विरोधी आचरण करते हुए भारत को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, अब भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत अब भारत नहीं देने वाला है। आजादी के बाद तो अनेक लोगों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तमाम लोग आए गए, किसी ने आपकी आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, वोट बैंक से फुर्सत नहीं थी। मोदी जी आए, केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकार बनी, परिणाम क्या है? परिणाम है राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उत्तर प्रदेश वासियों को सुरक्षा की गारंटी और देशवासियों की आस्था की गारंटी अयोध्या ने पूरे देशवासियों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को दे दी। बहनों और भाइयों, ऐसे ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, महाकाल में महाकाल का महालोक बन गया है, उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथपुरी में वहां पर भी भव्य धाम का निर्माण हो चुका है। ये तब होता है जब उसके बारे में सोचने वाली सरकारें होती हैं। जब सनातन की विरोधी सरकारें आएंगी तो वे तुष्टीकरण करेंगी, और आजादी के बाद कश्मीर की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या, ये जो भी समस्याएं दी गई हैं, इन्हीं लोगों ने दी है जिन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर देश को बांटा।
जब देश में जनचेतना जागरूक हुई तो जनचेतना के जागरण का परिणाम क्या था? जनचेतना का परिणाम था कि लोगों के मन में आया कि इन लोगों ने अन्याय किया है, सनातन के प्रति, देश के प्रति, उनको विश्वास का प्रतीक बना दिया और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वह भाव आगे बढ़कर के काम कर रहा है जो भारत की जनता जिस रूप में अब देश को लेकर के चलना चाहती थी। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मुकुटनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मुकुटनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर शंकरनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर शंकरनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर गणेशनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर गणेशनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। सिद्ध बाबा मुकुटनाथ जी मठ सोंगल में ब्रह्मलीन महंत पीर गणेशनाथ जी महाराज की 8 मान का भंडारा और संख्याधान कार्यक्रम में आज इस मंच पर उपस्थित सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की पावन पीठ स्थल गोहर के श्री महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, सेवा के पीर श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, उजाना मठ के पीर श्री महंत राजनाथ जी महाराज, बनौरी मठ के पीर श्री महंत हरिनाथ जी महाराज, हेरो कला पंजाब के पीर श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, रायसन के पीर श्री महंत लहरनाथ जी महाराज, कोट कला के पीर श्री महंत जिताई नाथ जी महाराज, नाथ पंथ के हमारे श्री बारा के महंत कृष्णनाथ जी महाराज, श्री 18 के महंत समुद्रनाथ जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सोंगल के पीर और नाथ पंथ की धर्मनाथ और पंथ से जुड़े हुए इस पंथ के मूल स्थल सोंगल के पीर महंत शेरनाथ जी महाराज, डबल शेरनाथ हो गए यहाँ पे, पेवा के भी शेरनाथ और सोंगल के भी शेरनाथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, मुनीष कटवाड़ जी, पूर्व मंत्री कमलेश डाडा जी,
और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सोंगल और आसपास से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों और माताओं बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ जी की इस पावन समाधि स्थली को और इस पूर्ण पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस ब्रह्मलीन महंत गणेश नाथ जी महाराज के इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के इस ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्धों और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा सोंगल के पीर हमारे महंत शेरनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से आप सबका सहयोग रहा तो उन्होंने यह निर्णय ले लिया और एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इतनी भारी संख्या में योगेश्वर मंच पर भी और सामने भी आप सभी भक्तों की उपस्थिति, मैं जानता हूं कल इससे भी डबल संख्या में लोग आएंगे और ये उपस्थिति आपकी बताती है कि सनातन की ध्वज पताका हमेशा इन पूज्य संतों के सानिध्य में ऊंची रहेगी, उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई ताकत झुका नहीं सकती है। ये जो भंडारा और शंकाढाल का कार्यक्रम है, ब्रह्मलीन महंत पीर गणेश नाथ जी महाराज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में महंत पीर यहां पर शेरनाथ जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए अपने गुरु भाइयों और अपने आप सभी श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इस भंडारा और शंकाढाल के कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का एक साहसिक निर्णय लिया और आज उस साहसिक निर्णय का परिणाम है कि हम सब इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और आप सबका भी दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही तो है सनातन धर्म की असली पहचान। जीते जी को सम्मान देना ही है, लेकिन जब भौतिक रूप से न रहे तब भी कृतज्ञता का वह भाव अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इसी प्रकार से बना रहे। इस भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं कि पीर गणेश नाथ जी महाराज ने सोंगल के विकास के लिए, इस पीठ के विकास के लिए, इस सिद्ध स्थल के विकास के लिए, इसको बनाए रखने के लिए
जो तप की थी, जो साधना की थी, उस तप और साधना का परिणाम आज इस भंडारा और संकाढाल कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी योगेश्वर, खड़ दर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य संतजन, ये जितने योगेश्वर यहां बैठे हुए हजारों की संख्या में और श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं, ये सब उस कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान दिया है तो उस योगदान के प्रति किए जाने वाली कृतज्ञता ही वास्तविक सनातन धर्म की पहचान है। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और जीते जी को सम्मान देते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से वह नहीं रहा तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करके उसका स्मरण करते हैं और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र तो वैसे भी वीर भूमि रही है, भक्ति भूमि रही है। इसके रज रज में सिद्धों का प्रभाव देखने को मिला है। कहते हैं जब विश्व विजेता बनने का सपना देख करके सिकंदर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया, उसके मन में एक अहंकार था। अहंकार इस बात का था कि वह विश्व विजेता बन जाएगा, तो जिस देश में जाता था उस देश का शासन उसके सामने नतमस्तक हो जाता था। उसने इसी गलतफहमी में भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया और जब वह भारत के अंदर उसके सैनिक घुसने की दिशा में उसके सैनिक घुसने के लिए आए तो आपने देखा होगा उसे बताया गया उसके सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था और कहते हैं कि जब उसके सैनिकों के पड़ाव में किसी एक ने उसे बताया कि यहां एक योगी है, बड़ा सिद्ध है, चमत्कारिक है, वो जो बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है, उसने कहा कि उस योगी को बुला के लाओ।